हेलो स्टूडेंट्स, तो हर एक संडे का हमारे यहाँ जो है ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है। तो आज भी हम लोग ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेने वाले हैं जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री शामिल है। तो क्या तुम लोग को याद है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राहुल कुमार से बोलो। फेराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की जिनमें शामिल है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, विद्युत अपघटन के नियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दृष्ट धारा। दृष्ट धारा। दृष्ट धारा की दृष्ट धारा? दृष्ट धारा। दृष्ट धारा। दृष्ट धारा नहीं होता, दृष्ट धारा होता है। चलो ठीक है, बोलो। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में दाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। चुंबक के क्षेत्र की दिशा। ठीक, बोलो। विद्युत चुंबक के प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे ने। बोलो। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। क्या बोलो सर, फिर से बोलिए तो। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। विद्युत चुंबक के प्रेरण पर। तो बोलो। यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाता है तो कंपास की सुई विक्षेपित होगा। विक्षेपित होगी। निम्नांकित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? कैसा? निम्नांकित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? बोलो। करो। क्या सा? निम्नांकित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? आयस। आयस गलत है, बोलो रे। निम्नांकित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? आई स्क्वायर आर बी स्क्वायर बटे आई बी स्क्वायर बटे आर बी आई। ठीक है, चलो बोलो। विद्युत प्रतिरोध के कारण में उत्पन्न होता है विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। बोलो। उष्मा। उष्मा। क्या बोले सर फिर? विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। बोलो, क्या उत्पन्न होता है? ऊष्मा क्षेपी। उधर से होगा। चलो, क्या उत्पन्न होता है? ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव। अब बोलो। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दृष्ट धारा। ठीक है, बोलो। प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, यह संयोजित था। बोलो। प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, यह संयोजित था। बोलो, तू बोलो। समांतर। ये संयोजित था समांतर में। चलो ठीक है, इधर प्रियांशी। यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास को रखा जाता है तो कंपास की सुई बोलो। किसका बाल लिया? बोलो। विक्षेपित होती है। विक्षेपित होती है। अभी जस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है? चलो बोलो। चुंबक के बल क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक है। चुंबकीय सर, क्या बोले सर? चुंबक के बल क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक है। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है। विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। विद्युत चुंबकीय क्या प्रेरण पर? गलत है, बोलो। सर फिर से सर एक बार में जो क्वेश्चन सुनो आप उसको कैप्चर करके बोलो। विद्युत क्या पूछे इससे? विद्युत मोटर चलाया जा सकता है। विद्युत मोटर से ऊष्मीय प्रभाव। बोलो। दृष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा दोनों से। दृष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों पर। तो तू बोलो रे। नीतीश नाम के राहुल। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबक के क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। फिर से बोलिए सर। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबक के क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। ऊष्मा क्षेपी सर। गलत है, बोलो। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। आगे बोलो। विद्युत धारा उत्पन्न करती है। फिर से बोलिए तो। विद्युत धारा उत्पन्न करती है।
बोलो, विद्युत धारा उत्पन्न करती है। विद्युत धारा उत्पन्न करती है ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा उत्पन्न करती है, किसी के पाले है ना। विद्युत धारा उत्पन्न करती है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। विद्युत धारा उत्पन्न करती है चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? बोलो, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या कहते हैं? सौर क्या? सौर ऊर्जा सौर ऊर्जा। क्या कहते हैं? विद्युत विद्युत चुंबक। क्या कहते हैं रे? धारा की दिशा हो। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जनित्र जनित्र कहते हैं। डायनेमो में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनेमो में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? चलो, किसका पाली है? डायनेमो में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दृष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा दोनों धारा। दृष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों। ठीक है, ठीक है रे। चलो बोलो, विद्युत वाहक बल का मात्रक है। विद्युत वाहक बल का मात्रक है वोल्ट। वोल्ट। विद्युत फ्यूज तार में मिश्रण होता है। टीन व शीशा। पृथ्वी का विभव होता है शून्य। शून्य। विद्युत धारा, बोलो तो, विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है पर सर बोलते हैं विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। जन प्रत्यावर्ती और दृष्ट दोनों धाराओं से। प्रत्यावर्ती और दिश दोनों धाराओं ऊपर। चलो आगे किसका पाली है? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। डायनमो के द्वारा बदला जाता है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सही है। विद्युत चुंबक के प्रेरण की परिघटना क्या है? परिघटना विद्युत चुंबक के प्रेरण की परिघटना क्या है? बोलो। कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। ठीक है, आगे बोलो। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबक के क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? आधा। चलो आगे बोलो। किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि क्या? एसी जनित्र में सर्पिल होता है जबकि डीसी जनित्र में द्विपरिवर्तक होता है। बढ़िया से बोलो। एसी जनित्र में सर्पिल होता है जबकि डीसी जनित्र में द्विपरिवर्तक होता है। दिक् परिवर्तक होता है। आगे बोलो। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से। फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से। बंद करो। बोलो राहुल कुमार। वाह। माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री। भौतिक शास्त्री। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 220 वोल्ट। 220 वोल्ट। क्वेश्चन बढ़िया सुनो। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50,000। 50,000। तो सुनता का है ना बढ़िया से। चलो बोलो। दिक् सूचक की सुई होती है। दिक् सूचक के सुई होती है। दिक् सूचक की सुई कौन चीज का होता है? बोलो बोलो। तो दिक् सूचक का सुई होती है। दिक् सूचक सुई होती है। बोलो। दिक् सूचक की गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर सुई होता है। गैल्वेनोमीटर नहीं सर, यही पढ़ के आता है तुम लोग। विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक। वाह, तुम लोग तो एकदम क्रांति लाएगा। बोलो। छड़ चुंबक। छड़ चुंबक का होता है। दिक्सूचक का सुई कौन चीज से बना होता है ये ना पूछे तुमसे। हमारे देश में विद्युतमय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? हमारे देश में विद्युतमय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? बोलो। 220 वोल्ट। 220 वोल्ट। बोलो। घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युतमय तार का रंग होता है लाल। लाल। चलो आगे बोलो।
एक प्रारूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित हो करती है? एक प्रारूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है? बोलो बोलो रे प्रियांशु, बोलो। 0.5 से 1 वोल्ट। 0.5 से 1.0 वोल्ट, ठीक है। चलो आगे बोलो, 1 वोल्ट या 1.0। चुंबक के क्षेत्र रेखाएं होती है। क्षण चुंबक। चुंबक के क्षेत्र रेखाएं होती है। चुंबक के क्षेत्र रेखाएं होती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चुंबक के क्षेत्र रेखाएं होती है। चुंबक विद्युत। चलो, इसे यही पढ़ाई करता है। चुंबक के क्षेत्र रेखाएं होती है। चुंबक क्षेत्र रेखाएं होती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चुंबक के क्षेत्र रेखाएं होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है सर। चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक के क्षेत्र रेखाएं होती है। बोलो जनक, पढ़ के आएगा तब ना पता चलेगा। बोलो, तू बोलो। चुंबक क्षेत्र रेखाएं। बोलो रे राहुल, चुंबक क्षेत्र बंद वक्र, सही है। चलो बोलो। वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है उसे क्या कहते हैं? गैल्वेनोमीटर। तू बोलो। प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है। प्रेरित धारा को दिशा की प्राप्त होती है। एक हफ्ता पहले दिए थे कि नहीं दिए थे? एक हफ्ता में 4 चैप्टर याद करके रख देता है विद्यार्थी, अगला बार करता है। ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ा, ये सब पढ़ के आया है। ये सब पढ़ के आया है। सब्जेक्टिव नहीं पढ़े थे। ये सब सब्जेक्टिव पढ़ा है, पूछो तो याद नहीं होता है। प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है फ्लेमिंग के बॉम्स नियम से। फ्लेमिंग के बाम से पता है। तू बोलो रे, तू बोलो। कैसे? प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है। बोलो दक्षिण क्या? प्रयास बोलो। दक्षिण हस्त नियम से। दक्षिण हस्त नियम से, सही है। निम्नांकित चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होती है? चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर, बोलो क्या होती है? सजातीय ध्रुव एक जैसा ध्रुव रहता है, क्या होता है? ये भी बताए क्लास में, बताया कि नहीं बताया? बताया ना क्लास में, लिखा है ना, लेकिन बताए जरूर है। बोलो। बराबर होता, वाह, ऐसा ऐसा विद्यार्थी तो रहना जरूरी है। चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर, बोलो बोलो क्या होता है? बोलो। प्रत्यावर्ती धारा। क्या होता है? ये तो 8वां क्लास में भी पढ़ा हुआ होगा। चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच क्या होती है? प्रतिकर्षण होती है। चलो आगे बोलो। माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री। जब कुंडली की गति की दिशा चुंबक के क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा होती है कभी कम कभी अधिक। कभी कम और कभी अधिक, ठीक है। बोलो। चुंबक के फ्लक्स का एसआई मात्रक है वेबर। सेल का विद्युत वाहक बल है। सेल का विद्युत वाहक बल है। बोलो। सेल का विद्युत वाहक बल है। सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य, सही है। तू बोलो। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है होता है विद्युत मोटर। विद्युत धारा के चुंबक के प्रभाव के खोज किसने किया? फैराडे ने कहा किया। तू बोलो। विद्युत धारा के चुंबक के प्रभाव का खोज किसने किया था? फॉरस्टेट। तू बोलो। वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रभाव को उत्क्रमित कर देती है उसे क्या कहते हैं? दिक् परिवर्तक। दिक् परिवर्तक। वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर किस देश से संबंधित है? फ्रांस। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विद्युत मोटर में। फ्यूज तार के लिए निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है?
नरम लोहा। फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रतिरोध अधिक गलनांक कम। प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम। चलो बोलो। लघुपतन के समय परिपथ का प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है। बहुत कम हो जाता है। बोलो। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है, कि उपयोग होता है? नरम लोहा। नरम लोहा। चलो बोलो। फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? फिर से बोलिए सर। फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अभी जस्ट हुआ है। विद्युत बोलो। कम और कम बोलो। कभी कम तो कभी कम तो कभी अधिक। प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम। प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम। वह नर्म लोहा क्रोड जिस पर कुंडली को लपेटा जाता है तथा कुंडली दोनों मिलाकर कहलाते हैं। आर्मेचर। तू बोलो। वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर किस देश से संबंधित है? फ्रांस। फ्रांस। तू बोलो। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विद्युत मोटर। क्या सर? विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विद्युत विभाग। क्या बोला तू रे? विद्युत मोटर तू बोला। सही है सर। चलो आगे बोलो। तो बोलता तो ऐसा बोलता, कॉन्फिडेंट रहना चाहिए ना, कॉन्फिडेंट थोड़ी रहता है ये। चलो बोलो। चुंबक की क्षेत्र रेखा होती है। चुंबक चुंबक के क्षेत्र रेखाएं होती है। क्या? बोलो। चुंबक के क्षेत्र बंद वक्र। बंद वक्र। तू बोलो। एक प्रारूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है? बोलो। 0.5 वोल्ट से 1.0। 0.5 वोल्ट से 1.0 वोल्ट। सही है। जब कुंडली की गति की दिशा चुंबक के क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा होती है। प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। फिर से बोलिए सर। जब कुंडली की गति की दिशा चुंबक के क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा होती है। समानुपाती। बोलो। कभी कम कभी अधिक। कभी कम कभी अधिक। तू बोलो। ऐसी विद्युत धारा जो समान काल अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है उसे कहते हैं? उसे बोलो रे। तू बोलो तो। ऐसी विद्युत धारा जो समान काल अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है उसे कहते हैं? प्रतिआवर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा। चुंबक के क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होती है। चुंबक के क्षेत्र। फिर चुंबक के क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं। फिर माल। चलो आगे बोलो तो। शिव शंकर। परिमाण एवं दिशा। परिमाण एवं दिशा। बोलो। तू बोलो। किसी परिपथ में विद्युत धारा अकस्मात बहुत अधिक हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं? लघुपतन। तू बोलो। पृथ्वी का विभव होता है शून्य। विद्युत बल्ब के भीतर क्या होता है? निष्क्रिय गैस भरी होती है। निष्क्रिय गैस भरी होती है। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होती है। धारा पूछे। बोलो। डायनेमो से किस प्रकार धारा प्राप्त होती है? दोनों धाराएं। दोनों धारा। तू बोलो रे। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत धारा किस सिद्धांत पर काम करता है? अभी जस्ट हुआ है। बोलो रे। बोलो। तुम बोलो। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बोलो। बोलो। तू बोलो। बोलो रे। बोलो। ना बोलेंगे डायरेक्ट बोलो। नहीं बोलेंगे। मुंह का है टप्पर टप्पर करती रहती है। बोलो। विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बोलो। विद्युत मोटर। बोलो। आवर्ती धारा। बोलो। बोलो रे। उसमें प्रभाव को। उसमें प्रभाव पड़ता है। आगे बोलो। विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। चलो नहीं बोलेगी।
बोलो, तू बोलो। विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव। चलो तू बोलो तो। हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है उत्तर दक्षिण दिशा में। उत्तर दक्षिण दिशा में। प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है। यह संयोजित था समानांतर में। समानांतर में। विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। विद्युत धारा। बोलो, विद्युत चुम्बकीय। बोलो। विद्युत मोटर। फिर से ऊष्मीय प्रभाव। आप बोल के तुमको क्या फायदा? हट। तू बोलो। निम्नलिखित में से किससे प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है? निम्नलिखित में से किससे प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है? लेंस के नियम से। लेंज के नियम से। आगे बोलो। विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत चुंबक के प्रेरण की खोज किसने की थी? राडे ने। बोलो तो। निम्नांकित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? आई स्क्वायर आर बी आई बी स्क्वायर बटे आर। तो बोलो। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दिष्ट धारा। दिष्ट धारा। सही। कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुए जल के साथ अभिक्रिया करेगी? कौन हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन। जल में विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? जल में विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन अपचयन। बोलो। ऊष्माक्षेपी। बोलो। Cu प्लस। चलो अभिक्रिया हम देंगे, अभी पहले हम पूछ लेते इधर उधर का सवाल। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी। कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। तो बोलो। कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुए जल के साथ अभिक्रिया करेगी? हाइड्रोजन। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है वो कहलाती है ऊष्माक्षेपी। बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बोलो। लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण। बोलो आगे। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सी गैस बनता है? कौन सा? सी। कौन सा गैस बनता है? हाइड्रोजन H। हाइड्रोजन H2 होगा। H2। चलो बोलो आगे बोलो। जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है? 2:1। 2:1। तो बोलो। निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? पेट्रोल का जलना। पेट्रोल का जलना। तो बोलो। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? काला। काला होता है। वाह। बोलो कैसा होता है? पीला। पीला होता है। जिंक अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें कहते हैं? जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें कहते हैं? उष्मा शोषी। उष्मा शोषी। उष्मा शोषी। सही है। आगे बोलो। किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित निम्नतम ताप की आवश्यकता होती है वो जो कहलाती है? प्रज्वलन ताप। प्रज्वलन ताप। निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? ऑक्सीकारक खुद ऑक्सीकृत करते हैं। ऑक्सीकारक ऑक्सीकृत करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है? ऑक्सीजन का योग उपचयन। उपचयन। आगे बोलो। वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है वो कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया। आयनों का आदान प्रदान होता है तो क्या कहलाता है? अपघटन अभिक्रिया। बोलो क्या होता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो बोलो। उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं? उष्मीय वियोजन। उष्मीय वियोजन। तो बोलो। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है वो यह यौगिक जल में विलय है यह तत्व हो सकता है?
क्या हो सकता है? बोलो क्या हो सकता है? फिर से बोलिए। यहां पर सुनो बढ़िया से क्वेश्चन, फिर से बोलिए। बहरी है बेवकूफ लड़की सब नतन। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व हो सकता है। बोलो बोलो क्या हो सकता है? H2 क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? CO क्या हो सकता है? बोलो कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व हो सकता है। C सी क्या हो सकता है? CuSO4 CuSO4 क्या हो सकता C है? है। सी है, कैल्शियम। सही है, बैठो। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया में क्या होता है? लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है रे? चलो बोलो पुष्पा क्या होता है? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है। किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित न्यूनतम ताप की आवश्यकता होती है जो कहलाती है प्रज्वलन ताप। प्रज्वलन ताप। चलो आगे बोलो। निम्नलिखित में से कौन सा एक दहन अभिक्रिया है? पेट्रोल का जलना। पेट्रोल का जलना। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाए। हाइड्रोजन गैस का आयरन क्लोराइड बनता है। चलो बोलो। लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? उष्मा क्षेपी। क्या कहते हैं? क्या कहते? लो समझो, तुम समझो। लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया क्या कहते हैं? लोहा को जिंक से लेपित करने के लिए लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण। उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है? उपचयन में हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, ऑक्सीजन का योग। जल में विद्युत अपघटन के कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? कौन सी गैस? जल में विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? बोलो। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उष्माक्षेपी। तू बोलो। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? उष्माक्षेपी। उष्माक्षेपी। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है वह कहलाती है? आयनों का आदान प्रदान वो कहलाती है उष्माक्षेपी अभिक्रिया। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है वो क्या कहलाती है? बोलो। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाती है? गैल्वेनीकरण। बोलो। द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है? वियोजन अभिक्रिया। क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का ह्रास का मतलब ऑक्सीजन गायब हो जाता है। बोलो क्या कौन अभिक्रिया कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है? अपचयन। अपचयन। तो बोलो। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति हो जाती है? बहुत कम। क्या हो जाती है? आधा। आधा हो जाती है। नहीं, धीमा सर। धीमा। सही है। धीमी की धीमा। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है? अभिकारक। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? भोजन का पचना। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? भोजन का पचना गलत है। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। बोलो। निम्न में से ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। क्रिया नहीं। बोलो। भोजन का पचना। बोलो। अवक्षेपण। अवक्षेपण। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? अपचयन। अपचयन। रे तू लोग हल्ला नहीं करो। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है?
ह्रास कहलाता है। बोलो रे, ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? अपचयन। अपचयन। तू बोलो। निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? क्या बार हो चुका है? पेट्रोल का जलना। पेट्रोल का जलना। तू बोलो। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, तो तत्व X का नाम क्या है? बताओ। Cu कॉपर। Cu कॉपर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य है? ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुड़ता है? ऑक्सीकारक खुद ऑक्सीकृत होते हैं। ठीक है, आगे बोलो। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होता है? आयरन एवं हाइड्रोजन गैस बनता है। तू बोलो। आयरन एवं हाइड्रोजन गैस बनता है। सर, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषित होती है उन्हें क्या कहते हैं? उसमें शोषी अभिक्रिया। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? पीला। अच्छा, तू बोलो। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है? अपचयन। वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति हो जाती है? धीमी। बहुत अधिक। क्या? बहुत अधिक। क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। तो तू बोलो। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? बोलो रे, बोलो। घुसना ही बेकार है। बोलो। अवक्षेपण। सही है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है? द्विविस्थापन। चलो बोलो। किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित न्यूनतम ताप की आवश्यकता होती है जो कहलाती है? बोलो, क्या कहलाती है? रे, प्रज्वलन ताप। जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है? 2:1। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व हो सकता है? Ca। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सी गैस बनता है? हाइड्रोजन। चलो। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? उपचयन। तू बोलो। ठीक है। निम्नलिखित में किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? हाइड्रोजन का हटना। उपचयन। बोलो। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? उष्माक्षेपी। उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है? उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है? उपचयन हाइड्रोजन का योग ऑक्सीजन का योग इलेक्ट्रॉन का त्याग। तू बोलो, क्या होता है? हाइड्रोजन का वियोग, ऑक्सीजन का योग और इलेक्ट्रॉन का त्याग। बोलती है। तू बोलो। कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी? हाइड्रोजन। लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। तू बोलो। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। तो ये हमारे लास्ट राउंड होने वाले हैं। चलो बोलो राहुल कुमार। विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न सोर्स सेल। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या कहते हैं? विद्युत जनित। सही है। आगे बोलो। पृथ्वी का विभव होता है? शून्य। विद्युत फ्यूज तार में मिश्रण होता है? क्या बोले सर, फिर बोलिए। विद्युत फ्यूज तार में मिश्रण होता है? टीन एवं शीशा।
बोलो, विद्युत वाहक बल का मात्रक है। विद्युत वाहक बल का वोल्ट। वोल्ट। तो बोलो, विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट दोनों धाराएं से। प्रत्यावर्ती और दिश धाराओं पर। ठीक है, आगे बोलो। विद्युत मोटर की क्रिया, ये बोलो, डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है। दक्षिणास्थ नियम से। निम्न किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? कैसे? किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? उत्तर और दक्षिण। उत्तर और दक्षिण क्या? उत्तर दक्षिण की दिशा की ओर। बोलो क्या? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? लाल। कैसा होता है? क्या सर? बहिरा है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? काला। काला। तो बोलो रे, एक प्रारूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है? 0.5 से 1 वोल्ट। 0.51 वोल्ट। क्या बार हो चुका है? 3 बार सर, 3 बार। तो बोलो, ठीक है बेटो। फेराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की, जिनमें शामिल है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और विद्युत चुंबकीय अपघटन। फेराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की है, जिनमें शामिल है विद्युत धारा का चुंबक प्रभाव। क्या है रे? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और अपघटन का। तू बोलो रे। याद है सर? फिर से क्वेश्चन बोलिए। फेराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की, जिनमें शामिल है विद्युत अपघटन के नियम और विद्युत धारा के चुंबक। बोलो, तू बोलो, तू बोलो। विद्युत चुंबकीय प्रेरण और अपघटन। विद्युत अपघटन। ठीक है। किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रभावित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं? समान प्रकार के। निम्नलिखित में से किससे प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है? किससे प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है? डायनामो। बोलो रे। फ्लेमिंग का बाम हस्ती। बोलो रे तू। निम्नलिखित में से किससे प्रेरित धारा की दिशा प्राप्त होती है? लेंज के नियम से। लेंज के नियम से। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या है? सभी बिंदुओं पर समान होता है। फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में दाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। सभी बिंदु समान हो। तू बोलो। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बोलो, कौन बोलेगी इसमें? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कौन बोलेगी? कोई नहीं बोलेगी। चलो तू बोलो। दक्षिणास्थ नियम। तू बोलेगी? दक्षिणी। बोलो क्या, कौन बोलेगी? उस्मिया। सही है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बोलो। क्या सर? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दृष्ट। दृष्ट नहीं, दिष्ट। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबक प्रेरण। विद्युत चुंबक प्रेरण पर। बोलो, सही है ना रे? भारत ध्यान यहाँ पे। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज। माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री। चलो तू बोलो। प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है? लेंज के नियम से। बोलो। प्रेरित धारा की दिशा प्राप्त होती है? प्रेरित धारा की दिशा प्राप्त होती है? बोलो। गलत है। तू बोलो। फ्लेमिंग के दक्षिणास्थ नियम से। दक्षिणास्थ नियम से डायरेक्ट है। दक्षिणास्थ नियम किस युक्ति में विभक्त बलाय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है? विद्युत मोटर। डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। चलो। विद्युत धारा के उपकरण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। कैसा? विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम से। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दृष्ट और प्रत्यावर्ती दोनों धाराएं। विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस भरी होती हो गया। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग इसमें जो आज प्रथम स्थान कौन हासिल किया और द्वितीय स्थान कौन हासिल किया, यानी थोड़ा सा 1 नंबर के लिए चुक गया है, तो वो विद्यार्थी हम नाम लेना चाहेंगे।
तो तुम लोग क्या करेगा, एक ताली बजा के एक बार उसको क्या करेगा, प्रोत्साहित करेगा। तो चलो यहाँ पर जो है पहला फर्स्ट है चांदनी कुमारी, मारो ताली जोरदार। उसके बाद पुष्पा कुमारी, आशा कुमारी, काजल कुमारी, चलो वेट। इसके बाद चुन्नी कुमारी, उर्मिला, पुष्पा, पप्पू कुमार, मारो ताली जोरदार। गौतम। अब जो 1 नंबर के लिए तुम लोग चूक रहा है, ये तुम लोग का प्रॉब्लम है। तुम अपना प्रॉब्लम को क्या करेगा, एकदम देखने का प्रयास करें, मेरा प्रॉब्लम कहाँ पर हो रहा है, हमको कहाँ पर कौन सब्जेक्ट में कितना दिक्कत हो रहा है, कौन चैप्टर में क्या दिक्कत हो रहा है, उसको देखने का प्रयास करेगा तुम लोग। तो चलो यहाँ पर सेकेंड जो आया है, तो पहला है राहुल कुमार, मारो जोरदार ताली इसके लिए। ताली कहाँ बज रहा है? रुपेश कुमार, ओम शंकर, जितनारायण, आदेश, शिवशंकर, हेमकांत। चलो इसके बाद जो शोभा कुमारी, इतना फर्स्ट बंद करो आप।